Hello student, welcome to our online learning platform किड्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर द पोजीशंस ऑफ एडवर्ब का पार्ट 2 वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे रूल 3 जो कि एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड है, और फिर पढ़ेंगे हम रूल 4। तो आइए हम देख लेते हैं रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 कहता है व्हेन एडवर्ब ऑफ डिग्री मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इट इज प्लेस्ड बिफोर दैट एडजेक्टिव और एडवर्ब। अर्थात जब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि किसी वर्ब के क्वांटिटी को बताते हैं कि कोई वर्ब कितनी क्वांटिटी में हुआ है। क्लियर? तो रूल 3 हमारा कहता है कि जब एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो इस कंडीशन में हम उस एडवर्ब ऑफ डिग्री को उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के पहले रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स सो ब्यूटीफुली। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली जो कि हमारा एडवर्ब है, और सो क्या है हमारा? सो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि सो को ब्यूटीफुली से पहले रखा गया है, अर्थात अदर एडवर्ब के पहले रखा गया है, क्योंकि सो ब्यूटीफुली को मॉडिफाई करता है और यह एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसलिए रूल 3 के अकॉर्डिंग इसे ब्यूटीफुली से पहले रखा गया है। सेकेंड सेंटेंस, यू आर ऑलमोस्ट वीक। इस सेंटेंस में भी वीक जो है एडजेक्टिव है और ऑलमोस्ट क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसलिए ऑलमोस्ट को वीक से पहले रखा गया है। क्लियर? उसी तरह थर्ड सेंटेंस, दे बॉट ए वेरी बिग होम। वेरी बिग होम, आप देख सकते हैं बिग जो कि एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि रूल 3 के अकॉर्डिंग रखा गया है। फोर्थ सेंटेंस, द डॉग इज नियरली डेड। इस सेंटेंस में डेड जो है एडजेक्टिव है और नियरली क्या है हमारा? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो कि डेड को मॉडिफाई कर रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, शी इज टू केयरलेस टू इंस्पेक्ट। इस सेंटेंस में केयरलेस जो है हमारा एडजेक्टिव है और टू क्या है? टू है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसलिए रूल 3 के अकॉर्डिंग इसे केयरलेस से पहले रखा गया है, क्योंकि यह केयरलेस को मॉडिफाई कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रूल 3 क्या कहता है। अब चलिए हम रूल 4 देख लेते हैं। हमारा रूल 4 है वी शुड पे ए स्पेशल अटेंशन व्हाइल यूजिंग द वर्ड इनफ। अर्थात हमें इनफ एडवर्ब का यूज करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? इनफ इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड विच इज टू बी मॉडिफाइड बाय इट। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इनफ जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसका यूज, यानी कि इनफ का यूज उस वर्ड के बाद करना चाहिए। रूल 4 हमारा कहता है कि इनफ वर्ड का यूज हमें उस वर्ड के बाद करना चाहिए जिस वर्ड को वह मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बैग इज स्मॉल इनफ फॉर दिस बॉय। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं स्मॉल के बाद इनफ का यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यह स्मॉल को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इनफ का यूज स्मॉल के बाद किया गया है। ठीक है? उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है दे आर पुअर इनफ टू बाई इट। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं पुअर जो कि एडजेक्टिव है और इनफ क्या है? एडवर्ब है, और इनफ जो है इस सेंटेंस में पुअर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए रूल 4 के अकॉर्डिंग इसे पुअर के बाद रखा गया है। थर्ड सेंटेंस है यू नो वेल इनफ माई पर्पज। यू नो वेल इनफ, इस सेंटेंस में वेल क्या है? एडवर्ब है और इनफ भी एडवर्ब है, और ये क्या कर रहा है? इनफ जो है वेल को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसे रूल 4 के अकॉर्डिंग वेल के बाद रखा गया है। फोर्थ सेंटेंस,
द क्वेश्चन इज हार्ड इनफ टू बी सॉल्व्ड। इस सेंटेंस में भी हार्ड, हार्ड क्या है? एडजेक्टिव, और इनफ क्या है? एडवर्ब। और इसे रूल 4 के अकॉर्डिंग हार्ड के बाद रखा गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रूल 3 और रूल 4। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में और सभी रूल को जानेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।